अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज हम गए थे कास्को, तो वहाँ हमें जो है ना वो लैम्प चॉप नज़र आई हलाल, तो हमने सोचा चलो इनको लेके चलते हैं। और घर आते सारी मेरे हस्बैंड ने जो है ना इसको काटना स्टार्ट कर दिया। तो फिर अब देखते हैं आज बनाते हैं कि इसे कल बनाते हैं, लेकिन प्लान तो यही है कि इसे जो है ना हमने खूब इंजॉय करना है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर खाना खाने के लिए बाहर जाए ना तो इसने लैम्प चॉप जो है ना वो मस्ट ऑर्डर करनी होती है, इसको इतनी ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं हमेशा ट्राई वो करती हूँ बनाने की जो कि इसे बहुत ज़्यादा पसंद हो, ताकि ये इंजॉय कर पाए, स्पेशली अपने छुट्टी वाले दिन, क्योंकि आगे पीछे जो है ना स्केजल इतना ज़्यादा बिजी होता है ना काम की वजह से, तो इतना ज़्यादा ऐसा फूड जो है ना वो खाया नहीं जाता। लेकिन जब इसका डे ऑफ होता है तो मैं हमेशा जो है ना वो ट्राई करती हूँ कि हम कुछ ऐसा बनाएं जो कि ये और बच्चे जो है ना वो खूब इंजॉय करें। तो यहाँ लैम्प चॉप को हमने बिना वॉश किए जो है ना इसको अच्छी तरह काट लिया। देखें कितना फ्रेश किया होता है ना, वो इतना ज़्यादा खाने का उसको और बनाने का मज़ा नहीं आता। तो ये जो है ना वो अभी रख ही रहे थे, तो हम लकली वहाँ थे तो हमारी बारी आ गई, वरना ये जो है ना आपको फ्रोज़न ही मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो यहाँ इसको अच्छी तरह जो है ना इसने काट लिया है और अब मैं इसे जो है ना वॉश कर लूँगी। वॉश करके जो है ना मैं इसे फ्यू मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि इसका पानी जो है ना वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए, इससे पहले कि मैं इसे मैरिनेट करूं। सो मैंने एक एक पीस करके उसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लेना है। तो मैं जो है ना इसकी फ़ैट जो आपको नज़र आ रही ना, मैं इसके ऊपर ही रहने देती हूँ, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना मैं इसे बनाती हूँ एयर फ्रायर में। अगर आपको नहीं पसंद तो आप जो है ना इसकी फ़ैट जो उतार के उसको फिर भी बना सकते हैं। तो यहाँ हम साथ ही लेके आए थे हलाल चिकन, ये बोनलेस चिकन है, और ये हम कास्को से नहीं थे लेके आए, क्योंकि जो हमारे घर के पास ही कास्को है वहाँ हमें जो है ना ये मीट नहीं मिलता। हम मोस्टली जो है ना वो रेस्टोरेंट डिपू से लेके आते हैं। वहाँ जो है ना वो मैं आपको किसी दिन लेके जाऊँगी और आप लोगों को जो है ना डिटेल में शो करूँगी कि वहाँ आपको कितनी और जो चीज़ें हैं ना वो मिल सकती हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो मेरे हस्बैंड ने इसको स्लाइस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपने अपना चिकन जो है ना वो खुद ही यहीं काटना है। कटक टाइप भी मिल जाता है, लेकिन जो आप अपने हिसाब से पीसेस बना के रख सकते हो कि आपको कितने छोटे बड़े पीसेस पसंद के जो है ना वो पीसेस कर सकते हैं, उनके बैग बना के रख सकते हैं। सो ये जो बॉक्स है ना ये 40 पाउंड का आता है। सो ये जो मैंने पहले आपको बैग प्लास्टिक का शो किया था ना उसमें 10 पाउंड बैग में जो है ना वो टोटल होता है 40 पाउंड। तो 10-10 के उन्होंने ना बैग बनाए होते हैं कि आपको जितना भी चाहिए, जैसे मैंने कहा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। हमारे घर में हम सबको जो है ना वो बटर चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो हमेशा ऑफ कोर्स बोनलेस चिकन का ही बनता है। आप दूसरे का भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम प्रेफर करते हैं ना वो है बोनलेस चिकन का। तो मैं सबसे पहले जो है ना उसके बैग बना के रखती हूँ। चिकन पकौड़ा कौन भूल सकता है, मुझे क्विक वाला अगर चिकन पकौड़ा बनाना हो तो मैं जो है ना वो बोनलेस ही यूज़ करती हूँ। बोन वाला तब यूज़ करती हूँ जब मुझे एक दिन पहले पता हो, क्योंकि मैं सब कुछ जो है ना वो उसको निकाल के उसको डीफ्रॉस्ट कर सकती हूँ। लेकिन जो बोनलेस है ना उसको डीफ्रॉस्ट करना सबसे ईजी होता है। सो इसके जो क्यूब्स है ना वो मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। मुझे मीडियम साइज़ के जो है ना वो पसंद आते हैं। मैं एक दो बार जो है ना पहले स्टोर से लेके आई हूँ, आई मीन पाकिस्तानी स्टोर से, वो मुझे जो है ना इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है कंपेयर टू रेस्टोरेंट डिपो के चिकन से। तो यहाँ जो है ना मैं जल्दी से अब चिकन पकौड़ा बना लूँगी। जैसे मैंने कहा कि मीट मेरे सामने हो और मेरा दिल ना करे चिकन पकौड़ा खाने के लिए, तो मैं ऐसे जो है ना वो जिपलॉक बैग लेती हूँ, उसमें अपने हिसाब से जो है ना सारा चिकन डाल लेती हूँ जितना कि मुझे चाहिए। हम माशाल्लाह अभी बच्चे जो है ना वो छोटे हैं, तो वो इतना ज़्यादा चिकन नहीं खाते जैसे कि हम खाते हैं दोनों। सो मैं अपने दोनों के हिसाब से जो है ना वो इस बैग में डाल लेती हूँ। बच्चे जो है ना वो मोस्टली चिकन नगेट्स वगैरह खाना पसंद करते हैं, या मैं उनको कीमे का अक्सर कुछ बना देती हूँ। तो ये जो बटर चिकन वगैरह है ना, ये आजकल रेयान भाई जान ने जो है ना हल्का हल्का सा खाना स्टार्ट किया, लेकिन इतना ज़्यादा अभी फ़ैन नहीं हुआ, क्योंकि उसे फिर भी थोड़ी सी मिर्चें लगती हैं। वो कहता मामा जान ये स्पाइसी है। मैं आजकल जो है ना उसको बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रही हूँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चिकन खाए, क्योंकि जितनी प्रोटीन खाएगा उतनी उसके लिए अच्छी है। क्योंकि माशाल्लाह वो सारा दिन जो है ना वो भागता दौड़ता रहता है, तो मुझे होता है कि उसको कोई मैं ऐसी चीज़ दूँ कि उसमें जो है ना माशाल्लाह एनर्जी भी बहुत रहे। वैसे भी बच्चों में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उनको तो खाने के लिए कुछ भी ना दो, वैसे भी अल्लाह पाक की तरफ से बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बच्चों में एनर्जी होती है। और मेरे हस्बैंड को होता है कि बच्चे जो है ना वो चिकन के नाम सुन सुन के जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी अचार चिकन, कभी बटर चिकन, कभी ये चिकन, कभी वो चिकन। मेरा कहना ये होता है कि अगर बच्चों को बताएंगे नहीं, उनको इंट्रोड्यूस नहीं ये न्यू फूड से करवाएंगे, तो उनको पता कैसे चलेगा। तो मैं ये जो चिकन है ना ये मंथ में एक बार कभी कभी ले आती हूँ, कभी कभी मंथ एंड हाफ भी गुजर जाता है। जो है ना ऐसे ही बैग बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये जो है ना करना ज़्यादा इजी लगता है, इसकी बजाय कि मैं रोज़ रोज़ स्टोर पे जाऊँ और 1 पाउंड या 2 पाउंड ले लेके आऊँ, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और ये हमारे जो है ना रेस्टोरेंट डिपो पे जो है ना फ़र्स्ट टाइम ये मैंने ब्रांड देखी थी। पहले जो थी ना वो डिफरेंट ब्रांड थी, वो डिसकंटिन्यू हो गई। तो मैं चिकन पैरिस जो है ना वो कभी नहीं वहाँ से पहले लेके आई थी। लेकिन रेयान भाईजान को जो है ना वो आजकल बर्गर बड़े पसंद आ रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा घर बनाती हूँ। हो नहीं सकता कि मैं घर बर्गर बनाऊँ और अपने तरीके से ना बनाऊँ, मतलब कि मैं उसमें देसी जो है ना इंग्रेडिएंट्स ना ऐड करूँ। तो
रियान भाईजान कभी कहते थे मामा जान इज़ टू स्पाइसी, और इससे पहले जो है ना चिकन पेरिस में कभी नहीं वहाँ से लेके आई थी। ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम लेके आए हैं स्पेशली बच्चों के लिए, ताकि उनको जो है ना वो क्विकली हम बना के दे सकें। लेकिन ये फुल कुकड की हुई थी। मैं कभी आज तक जो फुली कुकड फूड है ना वो आज तक नहीं मैंने ट्राई किया। ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा, तो मैं आप लोगों के साथ इसका एक्सपीरियंस जो है ना वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चिकन है ना वो मैं बनवाने जा रही हूँ पास्ता के लिए। मैं जो है ना इसको मिडल में से स्लाइस करवा लेती हूँ और फिर इसकी बारीक बारीक स्लाइस करवा लेनी है, ना कि ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा थिन हो। मुझे पास्ते में ना ऐसी पसंद है। तो ये जो है ना मैं कभी कभी ऐसी इसकी फ़्राइज़ भी बना सकती हूँ बच्चों के लिए। कभी कभी कोई अचानक आ जाए तो मुझे इसकी फ़्राइज़ जो है ना वो बनानी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास कटा कटाया मीट पड़ा हो ना आपके फ्रीज़र में, तो आप ईज़िली उसे निकालो, डीफ्रास्ट करो, इसकी बजाय कि आपको स्टोर जाना पड़े। स्टोर जो है ना आप बच्चों के साथ रोज़ रोज़ नहीं जा सकते। और वैसे भी मेरे जो घर के पास हलाल स्टोर है ना वो तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो स्पेशली जाओ और फिर उनको बताओ कि कैसा आपने कटवाना है, कैसा आपको चाहिए, तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सा हो जाता है। तो सारे जो है ना बैग्स वो रेडी हो चुके हैं। तो मैं जो है ना अब उन पे लिख रही हूँ कि कौन कौन सा चिकन है। जब मैं ऐसे लिख लेती हूँ ना मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाता है कि जब आप निकालो तो आपको पता हो कि कौन सा चिकन है, बजाय इसकी कि आप एक एक बैग करके देखो कि ये कौन से वाला है और वो कौन से वाला है। क्योंकि जब वो फ्रीज़ हो जाता है ना तो फिर आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। हम क्या करते हैं कि एक बार ही सारा चिकन ले आते हैं, लाइक लेग क्वार्टर्स हो गए, हम बोनलेस चिकन जो भी हमें चाहिए ना वो हम एक दिन ही ले आते हैं। और इसी तरह सारे बैग्स बना के उन पर लिख लेते हैं, डेट लिख लेते हैं, ताकि हमें पता हो कौन से पुराना वाला चिकन है और कौन सा नया वाला चिकन है, ताकि आपके लिए जो है ना वो इजी हो जाए। और फिर बच्चों ने ज़िद की कि उन लोगों ने पॉपकॉर्न खाने हैं। नया पिजान और एहयान भाई जान जाग रहे थे। रियान भाई जान जो थे ना वो अभी फ़िलहाल सो रहे थे। तो इसको है कि मामा जान अभी हार्ट है, तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ क्योंकि हमें बैकयार्ड में आज बहुत सारा काम करना है। तो यहाँ हम बैकयार्ड में हमने ना कल का काम स्टार्ट किया हुआ है। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखें, हमने जितना भी हो सकता था ना कल थोड़ा बहुत हमने ट्री काटा था। ये ट्री हमारा नहीं है, हमारे नेबर्स का है, लेकिन वो उनकी वजह से जो है ना हमारी बैकयार्ड में इतना ज़्यादा मैस रहता है ना, मैस बल्कि हमारी फेंस भी जो है ना उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रूंड हो चुकी है। ये जो ट्री है ना ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। हमने डिसाइड किया कि चलो हमारी तरफ जितना भी ट्री आता है ना हम उसको ट्रिम कर देते हैं। अगर वो कुछ कहेगी तो हम उसको बताएंगे कि आप जो है ना इसकी टेक केयर नहीं कर रहे, क्योंकि वो ओल्ड लेडी है और उसने इतनी ज़्यादा बिल्लियाँ रखी हुई हैं। उसके लिए ये जो है ना ट्री उसके लिए फ्री AC है उसकी बिल्लियों के लिए। तो ये जो फेंस है ना इसको रिप्लेस करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा कास्टली हो जाता है, क्योंकि वो आपको कुछ लोग जो है ना वो आवरली चार्ज करते हैं, आपको सारा मटीरियल जो है ना वो बाय करना पड़ता है। तो ये जो है ना ये लेडी ये सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, साथ वालों को भी बहुत ज़्यादा उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, फिर हमें भी प्रॉब्लम हुई। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ये जो है ना ट्री हमने इसकी टेक केयर करनी है, क्योंकि ये तो करेगी नहीं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा काम है, अगर आप किसी और से करवाएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं। हमने डिसाइड किया कि इससे पहले कि विंटर आ जाए और सारा जो है ना ये गंद इसका हमें संभालना पड़े, तो इससे बेहतर यही है कि हम जो है ना अभी समर टाइम ही इसकी टेक केयर कर लें। हमारे यहाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हवाएं वगैरह चली थी, उसकी वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा ट्री जो टूटे थे, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, कुछ लोगों को बेचारों की फेंसें टूट गई, छत वगैरह जो है ना वो ख़राब हो गई। तो हमने कहा जितना हो सकता है ना इस विंटर से पहले पहले हमने जितनी चीज़ों की टेक केयर कर सकते हैं ना हमने वो करनी है। कुछ लोगों को जो है ना वो काम करना तब पसंद आता है जबकि बस उनको करना ही पड़े, लेकिन हमें जो है ना वो खुद को प्रिपेयर करना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे पहले कि हमें जो है ना वो सडनली कोई काम करना पड़े। आपका रिलेशनशिप अपने नेबर्स के साथ अच्छा होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई मुश्किल का टाइम आता है ना तब आपके अपने नहीं वहाँ होते, सबसे पहले आपके नेबर्स होते हैं। तो अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो देन यू विल बी देयर फॉर ईच अदर। जब आपके नेबर्स आपको हार्ड टाइम देने लगे, उनके साथ आपकी अच्छी रिलेशनशिप ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, तो फिर चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड कितने बेचारी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ उनका ट्री काटने के लिए। ये जो है ना एक्सटेंडेबल हैंड सा जो है ना वो उसकी मदद से काट रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास इतनी लंबी लैडर तो थी नहीं, अगर होती भी तो हमने लैडर रख के तो इससे काटना कैसे था। फिर भी जो है ना वो हमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ एक्सटेंडेबल चीज़ें चाहिए थी जिसकी मदद से हम काट सकते हैं। और साथ ही साथ में जो है ना वो बच्चों को भी देख रही हूँ ताकि उन्हें भी मैं इंटरटेन करती रहूँ। और यहाँ मैंने सारी बाल्स जो है ना वो इन्हें निकाल के दी हुई थी, तो रियान भाई जान जो है ना वो खूब इंजॉय कर रहे हैं और बार बार मुझे आवाज़ें दिए जा रहे थे कि मामा जान आके मेरी बात। जब आपने बच्चों को साथ इंटरटेन करना होता है यानी वॉच करना होता है और साथ ही साथ आपने घर के काम करने होते हैं ना, तो फिर आप दोनों चीज़ों पे जो है ना आपको फोकस करना पड़ता है। तो साथ ही साथ
साथ मैं बच्चों को भी देख रही थी और साथ ही साथ मैं जो है ना इनके डैडी जान की भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी। ना उसका फोकस जो है ना वो बस ट्री काटना है, तो मैं जितना भी हो सकता है ना जो वो काट के नीचे फेंकते हैं मैं इधर उधर जो है ना उसको मूव कर देती हूँ ताकि उसके लिए जो है ना वो और इनाया जान को जो है ना वो फिलहाल मैंने अंदर छोड़ा हुआ था क्योंकि इसकी जो है ना स्विंग वो मैंने अभी उतारी हुई है क्योंकि हम ट्री काट रहे हैं। तो इसके डैडी जान कहते हैं कि प्लीज़ इसको बाहर मत लेके आना, क्योंकि ये जो ट्री है ना इसको जैसे जैसे हम हाथ लगा रहे हैं ना हमें इतनी ज़्यादा खारिश हो रही है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हालांकि ये है तो जो है ना एक फिक्स का ट्री है, तो दूसरे ट्री का मुझे नहीं पता कि वो कौन सा ट्री है, लेकिन इतनी ज़्यादा उसकी वजह से खारिश होती है ना, तो फिर हमने डिसाइड किया कि बच्चों को जो है ना वो हमने इससे दूरी रखना है। तो फिर फाइनली मैं इनाया जान को भी बाहर ले आई क्योंकि जो इसके पास था ट्री वो हमने काट लिया है। तो इसके डैडी जान कहते हैं कि आप इसे भी बाहर ले आओ ताकि वो भी इंजॉय कर पाए। और ज़रा ये देखें यहाँ मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, फिर कहते थोड़ा सा मुझे इस तरफ से ब्रेक चाहिए और वो दूसरी तरफ जाके माशाल्लाह माशाल्लाह अहयान भाईजान जो है ना वो इनाया जान को इंटरटेन कर रहे हैं क्योंकि इनाया जान जो है ना वो माशाल्लाह आजकल जैसे मैंने कहा टीथिंग कर रही है। तो उसका एक टीथ जो है ना वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया कि वो माशाल्लाह नज़र आता है। तो लेकिन फिर भी जो है ना बच्चे जब टीथिंग करते हैं बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। फिर हमें इतनी ज़्यादा भूख लग गई, फिर मैंने कहा चलो मैं जाके जो है ना वो बच्चों को मैंने लंच करवा लिया था, लेकिन खुद हम दोनों ने लंच जो है ना वो आज स्किप किया था क्योंकि हम ट्री में बहुत ज़्यादा बिजी थे। तब बच्चे जो है ना वो अंदर बिजी थे, तो हमने सोचा कि ये जो है ना राइट टाइम में ट्री काटने के लिए। यहाँ मैं सारी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करके पहले ही छोड़ गई थी, तो इसमें बगैर पानी डाले हुए मैं जो सारी चीज़ें ना इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और फिर देखती हूँ कि मुझे इसमें और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है कि नहीं, और फिर मैं बाद में पानी ऐड करती हूँ। अगर आप पहले पानी ऐड कर लेंगे ना फिर वो अगर आप छोड़ देंगे स्पेशली रेस्ट के लिए तो फिर वो बहुत ज़्यादा वाटरी सा हो जाता है। मिक्स करने से आपको पता चल जाता है कि आपको ज़्यादा बेसन ऐड करने की ज़रूरत है कि नहीं, ताकि अच्छी तरह पीसेस को लग जाए। तो यहाँ जो है ना मुझे थोड़ा सा इसमें और ऐड करना है बेसन, तो वो ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया और ये हो चुका है रेडी। ऑयल जो है ना वो मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। मैं जो है ना ऑलवेज ऑयल जो है ना वो मीडियम हीट पे रखती हूँ, हाई हीट पे कभी नहीं पकाती। फिर मैंने सोचा कि चलो जो है ना फोर्क की मदद से सारे पकौड़े ऐसे ही बन जाएंगे, लेकिन अब देखती हूँ कितने बनते हैं और कितने नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम हो रहा था। गिव अप कर दिया, मैंने कहा चलो फोर्क जो है ना वो बस ये शो के लिए ठीक है, बाकी जो है ना वो हम हाथ से बनाते हैं क्योंकि हम यही देख के बड़े हुए हैं, क्यों इतनी ज़्यादा शो मारनी है। नहीं ये तो मजाक की बात है, लेकिन वो फोर्क में जो था ना वो चिकन स्टक हुए जा रहा था तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा हाथ ही बेहतर है, क्योंकि मैं हाथ इसलिए यूज़ नहीं थी कर रही, जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा खारिश हो रही थी ना, तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड को था कि हाथ ना इतना यूज़ करना, फोर्क यूज़ कर लेना, लेकिन वो जो तरीका है ना वो फेल हो गया। और जब भी मैं पकौड़े बनाती हूँ उनको राइट वे जो है ना वो कभी भी हिलाती नहीं हूँ, आपने इस तरह इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि इस तरह करेंगे तो फिर जो है ना उस पर जितना भी वो मटीरियल लगा होगा लगा ही रहेगा। अगर आप उसी वक्त उसको मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे वो सारा ही उतर जाता है। ऑलवेज हमेशा 2 से 3 मिनट जो है ना वो मस्ट वेट किया करें, ताकि जो आपके पकौड़े ना वो क्रिस्पी और किसी चीज़ को बनाने के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं और फिर आपकी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका जो है ना वो खाना उसका सत्यानाश हो जाता है ना, तो फिर आपका दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो इसलिए आपने जब भी कुकिंग करनी है टाइम लेके कुकिंग करनी है, ताकि आपने जो मेहनत की है ना वो रंग जरूर। और चिकन पकौड़ा जो है ना वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से जो है ना साथ ही मैं लगते हाथ जो है ना सैलड बना लेती हूँ, क्योंकि इनके डैडी जान जो है ना वो रेहान भाईजान के अहयान भाईजान के जो है ना वो बाल काट रहे हैं। तो आजकल जो है ना वो मेरी माम के हाथ तरें बहुत हो रही हैं। तर किसको नहीं पसंद, मुझे तो तर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है और माशाल्लाह बच्चों को भी आज जो है ना वो बहुत ज़्यादा तरह पसंद है। तो मैंने जो है ना इसी का सैलड बनाना है। जाओ ना वो पता नहीं कितने दिनों की पड़ी होती है ना, मेरा तो दिल ही नहीं करता उनको देखने के लिए, जो सच्ची बात है। तो मुझे जब भी फ्रेश मिलती है ना माम की तरफ से मैं तो मिनट लगाती हूँ उनको खाने के लिए। और अहयान भाईजान को इतनी ज़्यादा पसंद है, माम की तरफ जाते हैं ना सबसे पहले जाके इसने ना उनकी फ्रिज ओपन करनी होती है देखने के लिए कि उसमें है कि नहीं है। और ये जो है ना आई थिंक ये भी किसी किस्म की तार है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा स्वीट है ना कि मैं बता नहीं सकती। मैंने सोचा पहले ये कोई शायद और चीज़ है, लेकिन ये फिर मुझे मेरी माम कहती कि नहीं ये भी तरों में से ही है कुछ, लेकिन पता नहीं इसे क्या कहते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जब मैंने इसको ट्राई किया तो मैंने सोचा शायद ये कोई फ्रूट है, फिर मैंने कहा नहीं ये मैंने कभी ऐसा फ्रूट तो खाया नहीं है। लेकिन फिर मैंने अपनी माम को कॉल करके पूछा कि शायद उन्होंने कुछ नया दिया है मुझे ट्राई करने के लिए, तो लेकिन मेरी माम कहती नहीं ये तरों में से ही कुछ है, लेकिन शी डजंट नो कि इसे क्या कहते हैं। अगर आप लोगों को जैसे मैंने कहा पता हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसे इनाया आपी जान ने मुझे रखते हुए देखा तो वो लेने के लिए आ गई, तो मैंने कहा ये लो बहना आप भी खाओ और इन्जॉय करो। और यहाँ मेरा जो सैलड है ना वो भी हो चुका है रेडी, और जो चिकन पकौड़ा ना वो भी हो चुका है रेडी। अब मैं इसको निकाल जब आपको भूख लगी हो ना तो फिर तो आपका दिल करता है कि बस निकालो और साथ साथ ही खाए जाओ, लेकिन मुझे जो है ना वो बच्चों को भी अभी देखना है, मुझे उनके कपड़े निकालने हैं ताकि वो भी जो है ना रेडी हो सके टाइम से और अपना डिनर जो है ना वो इंजॉय कर पाएँ। और यहाँ चिकन पकौड़ा भी हो चुका है रेडी, सैलड भी हो चुका है रेडी,
और साथ मैंने जो बनाए हैं ना वो मैंने बनाए हैं चावल। तो यहाँ जो है ना सबसे पहले मैं ऊपर चाट मसाला डालूंगी। मैं हमेशा जो है ना वो चिकन पकौड़ा पे चाट मसाला जो है ना वो मस्ट डालती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना वो फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें नाया पिजा ने क्या गंद यहाँ मचाया हुआ है, क्योंकि मैं इसे अंदर छोड़ के गई थी तो ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था, वो पता नहीं कैसे उसने उतार लिया और सारा मेस जो है ना यहाँ बना दिया। और यहाँ अहियान भाईजान के बाल जो है ना वो काटे गए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना। मैं नाया पिजान का जो टीथ आया ना एंड में ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो माशाल्लाह कितनी क्यूट लगती है। और यहाँ मैंने डिनर जो है ना मैंने टेबल पे ऑलरेडी रख लिया है, सिर्फ बच्चों का वेट कर रही हूँ। बच्चे भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं रेडी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।